हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th। आज हम लोग एक क्लास 9th और 10th का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्लास 9th का चैप्टर 4 है और क्लास 10th का जो है चैप्टर 3 है। बस अंतर यही है कि उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ये जो टॉपिक है वो क्लास 9th और 10th के लिए दोनों के लिए इक्वली महत्वपूर्ण है और इसको जाने बगैर हम इक्वेशंस को सॉल्व और आगे के प्रोसीजर नहीं कर पाएंगे। अब ज़रा देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल होता क्या है। ज़रा हम लोग उल्टा शुरू करते हैं बच्चे। उल्टा क्या शुरू करते हैं, पहले हम लोग वेरिएबल्स को ध्यान दें। वेरिएबल्स को पिछले वीडियो में हमने बताया था, पॉलिनॉमियल के वीडियो में, कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल होता क्या है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वैल्यू चेंज कर देता है। इसको बताए थे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ज़्यादातर केसेज में एक्स वाई जेड यू और वी से इसको क्या करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब हुआ कि चेंज द वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू अलग अलग आती है। जैसे कोई क्वेश्चन करते हो कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ राम इक्वल टू एक्स, सॉल्व करोगे 5 आ गया। लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर वाई, कुछ और वैल्यू आ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम देखते हैं कि हर क्वेश्चन वाइज इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। तो टू वेरिएबल में मोस्टली हम लोग क्या यूज करते हैं जी, टू वेरिएबल एक ब्लॉक बना और टू वेरिएबल में हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं बच्चे एक्स एंड वाई। बात समझ में आ रही है बच्चे? हम लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक्स और वाई ही यूज करते हैं। अब अगला शब्द क्या है, इक्वेशन। इक्वेशन भी हम लोग पढ़े हैं, द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इज कॉल्ड इक्वेशन। ऐसा स्टेटमेंट जो इसमें इक्वलिटी हो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 2x - 5 = 8 या 3 ही लिखो, 2x - 5 = 3। तो क्या है ये दो, एक इक्वल साइन है, एक LHS है, एक RHS है। ये इक्वेशन स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है। मतलब LHS हमेशा RHS के क्या होता है, इक्वल होता है। LHS को लेफ्ट हैंड साइड कहते हो, RHS को राइट हैंड साइड कहते हो। और इसमें ये x क्या है, वेरिएबल है। और वेरिएबल की डिग्री, अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि लीनियर क्या होता है। लीनियर का मतलब हुआ कि वेरिएबल की यदि मैक्सिमम डिग्री 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। तो यहाँ ध्यान से देखो, 2x पर पावर 1 - 5 = 3। तो ये पावर तो 1 ही हुआ ना जी। इसको सॉल्व करते हैं तो 2x = 3 + 5 यानी 2x = 8। x = आपका हो गया 8/2 यानी 4। ये 4 इसका क्या है जी, सॉल्यूशन है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, बोथ साइड इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। तो ये 4 क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये चीज़ आप समझिए, लीनियर इक्वेशन 2 तरह का होता है। लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल होगा और लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में क्या होगा, 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। जैसे मान लो इसका जनरल इक्वेशन लिखें तो यही ना लिखेंगे ax + b = c। एग्जाम्पल अभी हमने लिखा था 2x - 5 = 3। और लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो। तो इसका जनरल क्या है बच्चे, ध्यान देना, ax + by = c। तो ऐसे केस में क्या है, तुम्हारा x और y जो है वो क्या है, x और y आपका वेरिएबल है और A B C
रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है आपका जनरल इक्वेशन, ये आपका क्या है जी जनरल इक्वेशन, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लो हमने ले लिया x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो ये एक जनरल इक्वेशन हो गया। अब जरा हम विचार करेंगे, जैसे हमने देखा 1 वेरिएबल में तो एक ही सलूशन हो रहा था, क्या 2 वेरिएबल में कितने सलूशन होंगे इसको देखा जाए तो इससे नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन की बात करें तो देखो यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, 3y इक्वल टू 7 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 7 माइनस एक्स अपान 3। एक टेबल बनाते हैं हम लोग, x y x y, इसमें x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि y मिले, और y प्रयास ये करते हैं कि y जो है पूर्णांक ही मिले, पूर्णांक नहीं मिलेगा रेशनल नंबर मिलेगा तो भी कोई बात नहीं है। जैसे मान लो हमने x की वैल्यू यहाँ 1 लिया, तो 1 लोगे तो क्या आएगा 7 माइनस 1 6/3 यानी 2, तो एक सोल्यूशन हुआ ना 1 और 2। ऐसे देखो x इक्वल टू मान लो हमने -2 ले लिया, तो ये -2 रखोगे तो क्या होगा 7 + 2 9 हो जाएगा, यानी 9/3 3 आ गया, तो एक सोल्यूशन हो गया -2 3। ऐसे ही x की वैल्यू 4 लिया तो क्या हुआ 7 - 4 3/3 1 4 1। ऐसे ही कुछ और भी ले सकते हो, मान लो 7 ले लिया, तो 7 में से 7 गया तो कितना हुआ जी 0, तो 7 0 एक सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ हमने इसके जो है 4 सोल्यूशन निकाले, लेकिन हमको लग ये रहा है कि आप जितनी भी वैल्यू पुट करेंगे उतने सोल्यूशन मिलते जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ 2 वेरिएबल का यदि एक इक्वेशन हो तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब क्लास 9 तक के स्टूडेंट इसको ग्राफ पे भी प्लाट करते हैं। ग्राफ पे प्लाट करने के लिए कम से कम हमको जो है 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। देखो पहला पॉइंट क्या है 1 2, तो 1 के सामने 2 ले लिया। फिर दूसरा पॉइंट क्या था -2 3, -2 के सामने क्या लेंगे हम 3। तीसरा पॉइंट क्या है 4 1, तो 4 के सामने क्या लेंगे हम 1। तो कुल मिला के एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर इक्वेशन लिख देते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो क्लास 9 तक के बच्चे इतना पढ़ेंगे 2 लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल के बारे में, तो उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि सॉल्यूशन इनफाइनाइट में नहीं होता है। जितनी ज़रूरत होगी 4 या 5 3 2 जितने सॉल्यूशन होंगे उतने निकालेंगे। और इसको ग्राफ पर प्लाट करने के लिए 2 सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है, बट 3 सॉल्यूशन इसलिए निकालते हैं 3 सॉल्यूशंस कि यदि कहीं ग्राफ्स कहीं पॉइंट कहीं गलती से हमको कोई एक पॉइंट कंसीडर हो गया तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी और हमको ये बात पकड़ में आ जाएगी कि हम कहीं ना कहीं क्या थे गलत थे। अब ज़रा हम इस टॉपिक का थोड़ा एक्सटेंशन करते हैं, क्लास 10th में भी इसको यूज करते हैं। क्लास 10th में इस टॉपिक को कैसे यूज करते हैं ज़रा ध्यान दीजिए। इसमें एक शब्द जोड़ दिया जाए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। पेयर का मतलब हुआ 2 इक्वेशन एक साथ लिखे जाएं 2 वेरिएबल वाले तो पेयर कहलाते हैं। जैसे मान लो ये है क्या a1x प्लस b1y इक्वल c1, a2x प्लस b2y इक्वल c2।
तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन हो गया, दो इक्वेशन एक साथ लिखे गए। इसको ऐसे फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y माइनस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y रिकॉर्डिंग है 0, रिकॉर्डिंग a1x प्लस b1y इक्वल c1 लिखो या a1x प्लस b1y माइनस c1 लिखो। तो ये दो समीकरण जब एक साथ लिखते हैं तो इसको कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। देखना अब इसके सॉल्यूशन को करने के लिए मैथमेटिकल कैसे हम इसको जांच करेंगे मैथमेटिकली। मैथमेटिकल चेक कैसे करेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन के लिए तो पहला कंडीशन होता है, आप निकालते क्या हो, a1/a2 की वैल्यू कुछ आएगी, b1/b2 पता करोगे उसकी भी वैल्यू कुछ आएगी, c1/c2 पता करोगे उसकी भी कुछ वैल्यू आएगी। तो तीन कंडीशन हो सकता है। पहला है इफ़ a1/a2 मान लो पहला ही दोनों बराबर ना हो b1/b2, तो क्या होगा, इस कंडीशन में एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। इसको कहते हैं वन यूनिक सॉल्यूशन, यानी ऐसे कंडीशन में इक्वेशन सिस्टम है वन यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा है यदि इसका लाइन ड्रा करें ग्राफ, तो लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी दोनों का ग्राफ प्लॉट करें, ध्यान से देखना, यदि मान लो ये पहली लाइन है ये दूसरी लाइन है तो एक ही पॉइंट पे कट करेगी, ये फर्स्ट वाली है ये सेकंड वाली। और ऐसा कंडीशन है तो दोनों समीकरण जो है वो क्या होंगे, दोनों इक्वेशन क्या होंगे, कंसिस्टेंट। इक्वेशन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। इसमें दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इफ़ a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 बट ये थर्ड वाला इक्वल ना हो, तो क्या होगा, ऐसे में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, नो सॉल्यूशन। भी लाइंस जो होंगी वो पैरेलल हो जाती हैं, और सी जो है इक्वेशन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। जैसे देखो ये इसका ग्राफ प्लॉट करें, ये क्वाड्रेंट है, यदि लाइन ड्रा करोगे तो दोनों लाइन्स आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तीसरा कंडीशन क्या हुआ, इफ़ a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 और ये c1/c2 भी इक्वल हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। दूसरा, लाइंस आर कोइंसिडेंटल, और सी इक्वेशन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो इस प्रकार हम किसी भी दो इक्वेशन को देख के ये बता सकते हैं कि उसमें कितने सॉल्यूशन होंगे। जैसे मान लो हमने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 7x प्लस 8y इक्वल टू 10। तो देखो यहाँ a1/a2 क्या होगा, 2/7, और b1/b2 क्या होगा, 3/8। तो ऐसे को हम देख के बता सकते हैं 5/10। तो इसमें बता सकते हैं कि वन यूनिक सॉल्यूशन होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। और इसमें यदि ये थर्ड वाले केस में लाइन ड्रा करोगे तो लाइन्स एक दूसरे को क्या करेंगे जी, ओवरलैप करेंगे, यानी जितने पॉइंट पढ़ेंगे सारे के सारे सॉल्यूशन होंगे। तो हमने क्या देखा, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल होता क्या है। यदि अकेला इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। यदि दो पेयर ऑफ इक्वेशन लिखा जाए या उसी को इक्वेशन ऑफ सिस्टम बोलते हैं, यूपी बोर्ड वाले युगपत समीकरण बोलते हैं, तो ऐसे केसेज में जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो कितना होगा ये पता करने के लिए हम इस मैथमेटिकल चेकिंग मेथड पर जाते हैं और चेक करते हैं। तो हमको पता चलता है कि एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है।
ठीक है। तो इसका यूज करके हम बाकी 4 मेथड्स से सॉल्यूशन करेंगे, अगले वीडियो में आपको बताएंगे। सॉल्यूशन निकालने के 4 मेथड्स होते हैं, ग्राफिकल है, एक आपका जो है क्या कहते हैं, उधर से ग्राफिकल है, और दूसरा वाला जो है सब्स्टिट्यूशन है, तीसरा एलिमिनेशन है, और चौथा जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। इन चारों मेथड्स को लेके आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स ये वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं शेष जानकारी के साथ, कैसे चारों मेथड्स को हम लगा के इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ओके।